क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल कॉलेज आइडिया कैसे दुनिया को बदल सकता है? मार्क ज़करबर्ग की कहानी सुनो, जिन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट से शुरुआत की और बन गए दुनिया के सबसे यंग बिलियनर। चलिए शुरू करते हैं। 2003 के पतझड़ में मार्क ज़करबर्ग और एरिका ऑलब्राइट एक पब में बैठकर बात कर रहे हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लब्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे मार्क्स उन क्लब से ऑब्सेस्ड है। मार्क एरिका को नीचा दिखाता है। वो कहता है कि अगर वो क्लब में चला गया तो एरिका उन लोगों से मिल पाएगी जिनसे नॉर्मली उसको मिलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो एक कम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एरिका को ये बात बुरी लगती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। मार्क घर जाकर नशे में एरिका के बारे में अपने ब्लॉग पर बुरी बातें पोस्ट करता है। फिर वो हार्वर्ड के अलग अलग हाउसेस की वेबसाइट हैक करता है जिसमें स्टूडेंट्स की इमेजेस और डिटेल्स होती है। वो उनकी फोटोज डाउनलोड करता है और एक वेबसाइट बनाता है जिसका नाम फेस मैश रखता है, जिसमें लोग दो लड़कियों के बीच वोट कर सकते हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पर कि कौन ज़्यादा सुंदर है। इसी बीच फीनिक्स क्लब, जो हार्वर्ड का एक पॉश क्लब है, अपनी सेमेस्टर की पहली पार्टी रखता है। एडवार्डो सेवरिन, जो मार्क का दोस्त है, उसके घर आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने मार्क के ब्लॉग पर उसके ब्रेकअप के बारे में पढ़ा था। मार्क की चिंता बस एक चीज़ पर थी और वो था कि एडवार्डो से एल्गोरिदम लेना जो फेस मैश की वेबसाइट को चलाने में मदद करेगा। एडवार्डो एल्गोरिदम शेयर करता है और वेबसाइट हार्वर्ड कैंपस में एक धमाका बन जाती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फेस मैश का इस्तेमाल करने लगते हैं। एरिका की रूममेट उसे बताती है कि मार्क ने अपने ब्लॉग पर उसके बारे में क्या लिखा है। एरिका का दिल टूट जाता है और वो अपमानित महसूस करती है। फीमेल स्टूडेंट्स को वेबसाइट पर अपनी तुलना होने से डीपली इंसल्ट महसूस होती है। एडवार्डो सुझाव देता है कि वेबसाइट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है जो उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। आखिरकार हार्वर्ड की अथॉरिटीज़ इस बात को पकड़ लेती है और नेटवर्क को बंद कर देती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 2009 में। एडवार्डो और मार्क एक लॉ सूट में फंस गए हैं। एरिका की गवाही मार्क के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है और ये बात उसे फ्रस्ट्रेट करती है। ये बात सामने आती है कि फेस मैश को उस रात 2 घंटों में 22,000 लोगों ने यूज़ किया था। अब आते हैं वापस 2003 में। कैमरन और टाइलर विंकलवॉस, जो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता चलता है कि एक लड़के के बारे में जो स्टूडेंट्स के 7 अलग अलग हाउसेस की डिटेल्स को हैक करके एक वेबसाइट बनाता है जिसने हार्वर्ड के नेटवर्क को क्रैश कर दिया था। 2008 में विंकलवॉस ट्विंस मार्क के साथ एक लॉ सूट में है। 2003 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड हियरिंग होती है जिसमें मार्क पर कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जैसे जानबूझकर सिक्योरिटी ब्रीच करना, कॉपीराइट्स का उल्लंघन करना और फेस मैश बनाकर लड़कियों की प्राइवेसी का उल्लंघन करना एक्सेट्रा। उस पर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का उल्लंघन करने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसमें उसने डिजिटाइज्ड इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इन सब के चलते मार्क को 6 महीने की एकेडमिक प्रोबेशन मिलती है। विंकलवॉस ट्विंस मार्क के साथ मिलते हैं और उसे अपने फाइनल क्लब पोर्सलिन ले जाते हैं। वहाँ मार्क दिव्या नरेंद्र से मिलता है, जो विंकलवॉस ट्विंस का करीबी दोस्त है। तीनों लोग मार्क के साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं एक वेबसाइट बनाने के बारे में जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जो सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। उन्हें इस वेबसाइट के लिए एक अच्छा प्रोग्रामर चाहिए था और वो चाहते हैं कि मार्क उनके साथ काम करे। मार्क उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। लॉ सूट मीटिंग के दौरान जब मार्क से पूछा जाता है कि उसने विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या के साथ काम करने के लिए क्या कहा था, तो वो कहता है कि उसे याद नहीं। जब उससे पूछा जाता है कि उसने फेसबुक का आइडिया एडवार्डो के साथ कब शेयर किया था, तो वो कहता है कि उसने ये एक आइडिया एक पार्टी में बताया था। उस पार्टी में एडवार्डो मार्क को बताता है कि उसे फीनिक्स क्लब, जो क्लब मार्क सच में ज्वाइन करना चाहता था, ने अप्रोच किया है। मार्क अपना आइडिया शेयर करता है एक सोशल साइट बनाने का जो कॉलेज के एक्सपीरियंस को ऑनलाइन ले जाएगा। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो एडवार्डो से $1000 इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। प्रॉफिट इस तरह से बनाया जाएगा, मार्क को 70% मिलेगा और एडवार्डो को 30% मिलेगा। मार्क एडवार्डो को CFO बना देता है। लॉ सूट के दौरान एडवार्डो से पूछा जाता है क्या उसे मार्क के विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या के एग्रीमेंट के बारे में पता था। एडवार्डो को पता था कि उन्होंने मार्क से उनके लिए काम करने को कहा था, लेकिन उसने ये आइडिया छोड़ दिया क्योंकि उसके हिसाब से ये उसके वक्त के लायक नहीं था। मार्क ने विंकलवॉस ट्विंस को धोखा दिया और मीटिंग्स को बार बार डिले करता रहा, बहाना बनाता रहा। मार्क ने विंकलवॉस ट्विंस को ये समझाया कि वो हार्वर्ड कनेक्शन बनाने पर काम कर रहा है, जबकि असल में वो द फेसबुक बनाने पर काम कर रहा था। लॉ सूट के दौरान विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि मार्क ने उनका आइडिया चुरा लिया, लेकिन मार्क कहता है कि उसने कभी उनका कोड यूज़ नहीं किया। 2004 में मार्क क्लास में होता है जब डस्टिन मॉस्कोविज उसे एक लड़की के बारे में एडवाइस मांगता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। मार्क सीधा अपने अपार्टमेंट वापस दौड़ता है ताकि फेसबुक में रिलेशनशिप स्टेटस का फीचर ऐड कर सके। वो कहता है कि इस तरह से लोग कनेक्ट करेंगे और अपनी पसंद के इंसान को ढूंढ पाएंगे। तब तक फेसबुक अपने असली मकसद के मुताबिक चल रहा होता है। मार्क एडवार्डो को मना
लेता है कि वो फीनिक्स क्लब के मेंबर्स की ईमेल लिस्ट उसे दे दे। दिव्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जब उसे मार्क की वेबसाइट द फेसबुक के बारे में पता चलता है। वो विंकलवॉस ट्विंस को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। विंकलवॉस ट्विंस अपने लॉयर्स को बुलाते हैं। मार्क पर अपना आइडिया चुराने का इल्ज़ाम लगाने पर बहुत ही नाराज़ होते हैं। एक सेमिनार के दौरान जो बिल गेट्स होस्ट करते हैं, एडवार्डो क्रिस्टी और एलिस से मिलता है। उसी रात मार्क और एडवार्डो वेबसाइट की मोनेटाइजेशन पर बात करते हैं। मार्क अभी वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं करना चाहता क्योंकि ये उनके इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। बातचीत के दौरान एडवार्डो को विंकलवॉस ट्विंस की तरफ से एक सीज और डिसिस्ट लेटर मिलता है जो मार्क के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के बारे में होता है और वो इस बात से डर जाता है। लॉ सूट मीटिंग के दौरान ये साफ होता है कि मार्क ने विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या को 6 हफ्ते तक गुमराह किया, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं मानता। मार्क और एडवार्डो एक क्लब जाते हैं और क्रिस्टी और एलिस के साथ मजे करते हैं। मार्क वह एरिका को देखता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। उनकी बातचीत लड़ाई में बदल जाती है जब एरिका उसे इंटरनेट पर उसका मजाक उड़ाते हुए शर्मिंदा करने के लिए दोषी ठहराती है। बाद में मार्क द फेसबुक को येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सपेंड करने का सोचता है। एडवार्डो भी स्टैनफोर्ड में एक्सपेंशन को सजेस्ट करता है। दिव्या और विंकलवॉस ट्विंस डिस्कस करते हैं कि अगर मार्क नेटवर्क को दूसरी यूनिवर्सिटी में एक्सपेंड करता है तो वो फेडरल लॉ का उल्लंघन करेगा। उन्हें ये भी समझ में आता है कि वो हार्वर्ड के लॉ का भी उल्लंघन कर रहा है क्योंकि हार्वर्ड स्टूडेंट हैंडबुक कहती है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से आइडियाज नहीं चुरा सकता। विंकलवॉस ट्विंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मिलने का प्लान बनाते हैं। एक कैलिफोर्नियन एंटरप्रेन्योर शॉन पार्कर अपनी ईमेल चेक कर रहा होता है जब उसे द फेसबुक के बारे में पता चलता है और वो इससे लेकर काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। विंकलवॉस ट्विंस हार्वर्ड के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के मुद्दे को सीरियसली नहीं लेते और बस ये सजेस्ट करते हैं कि वो कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढ ले। वो कहते हैं कि उन्हें उनकी सोशल स्टेटस की वजह से कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एडवार्डो और मार्क स्प्रिंग ब्रेक के दौरान न्यूयॉर्क जाते हैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए। एडवार्डो मीटिंग्स को सीरियसली लेता है जबकि मार्क में कोई सीरियसनेस नहीं होती। वो सिर्फ लास्ट मीटिंग के लिए एक्साइटेड होता है जो शॉन पार्कर के साथ होती है। एडवार्डो इस मीटिंग को लेकर नर्वस था और शॉन के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो विश्वास करने लायक नहीं है और उसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। मीटिंग में शॉन लेट आता है। एडवार्डो जब लॉ सूट मीटिंग के दौरान पहुंच जाता है, याद करता है कि शॉन ने उन्हें अपने वेंचर्स के बारे में बताया था जिनमें से एक म्यूजिक कंपनी थी जिसका नाम नैपस्टर था जो बैंकरप्सी में चली गई, और रोलोडेक्स जिससे केस इक्विटी से बाहर निकाल दिया गया था। वो मार्क का सपोर्ट करता है ये कहकर कि द फेसबुक को मोनेटाइज नहीं करना चाहिए, जो एडवार्डो को उससे और भी नफरत करने पर मजबूर कर देता है। शॉन कहता है कि उनकी कंपनी में $1 बिलियन बनाने की पोटेंशियल है और वो चाहता है कि मार्क कैलिफोर्निया आए। मीटिंग खत्म होने से पहले उसने उन्हें द फेसबुक में से द ड्रॉप करने के लिए कहा और सिर्फ फेसबुक नेम रखने के लिए कहा। लॉसूट मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि 2004 में शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 65% मार्क के लिए होगा, 30% एडवार्डो के लिए होगा और 5% डस्टिन के लिए होगा। एडवार्डो से पूछा जाता है कि क्या उसने कभी कंपनी को खतरे में डाला है। वो गुस्से में और शर्मिंदगी में से भरा होता है जब उसे याद आता है कि एक फीनिक्स क्लब ने उसे हमेशा एक चिकन रखने के लिए कहा था। ये इंसिडेंट उसके खिलाफ एनिमल क्रूअल्टी के रूप में द हार्वर्ड क्रिम्सन में इस्तेमाल किया गया। मार्क नहीं चाहता था कि ये घटना बिजनेस पर बुरा असर डाले। मार्क को और पैसों की ज़रूरत है। मार्क असल में ये कह रहा है कि वो नए इंटर्न्स हायर कर रहा है और कैलिफोर्निया में एक रेंटेड हाउस ले रहा है, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत है। एडवार्डो इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन मार्क कैलिफोर्निया जाने के लिए पूरा तैयार है। एडवार्डो उसे आर्ग्यू करने से थक जाता है। बाद में उनके पास 1.5 लाख मेंबर्स हो जाते हैं। एडवार्डो कुछ स्टूडेंट्स को हैकिंग करते हुए पाता है जब मार्क उन्हें सुपरवाइज कर रहा होता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ बेस्ट इंटर्न्स को चुना जाए। वो मार्क को बताता है कि उसने $18,000 का बैंक अकाउंट खोला है। एक हैकर कंपटीशन में पहले फिनिश कर देता है और मार्क उसको फेसबुक पर स्वागत करता है। ये प्लान था कि एडवार्डो न्यूयॉर्क में एडवर्टाइजर इंटरेस्ट जनरेट करेगा ताकि लोग फेसबुक में इन्वेस्ट कर सके, जबकि मार्क, डस्टिन और अदर इंटर्न्स कैलिफोर्निया में काम करेंगे। असल में मार्क और बाकी ग्रुप कैलिफोर्निया में पार्टी करते हैं। मार्क को पता चलता है कि शॉन उनके सामने वाले घर में रहता है जब उनका जिप लाइन टूट जाता है और वो उनसे चेक करने आता है। शॉन को पता चलता है कि एडवार्डो मार्क के साथ नहीं आया। क्लब में शॉन और मार्क बिजनेस पर चर्चा करते हैं। शॉन कहता है कि वो फेसबुक को 2 कॉन्टिनेंट्स पर ले जाएगा। जब शॉन को पता चलता है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो मार्क कहता है कि वो उसके साथ और बाकी ग्रुप के साथ रह सकता है। विंकलवॉस ट्विंस भी रेस में भाग ले रहे होते हैं। वो हार जाते हैं और बहुत उदास होते हैं। उनकी परेशानियों में और बढ़ोतरी होती है जब उन्हें पता चलता
चलता है कि फेसबुक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्सेसिबल है। ट्विंस और दिव्या मार्क के खिलाफ फेडरल कोर्ट में केस दाखिल करने का फैसला करते हैं। कैलिफोर्निया में शॉन फोन पर होता है जब एडवार्डो बारिश में भीगते हुए आता है। मार्क को एडवार्डो को एयरपोर्ट से उठाने का काम था, लेकिन वो 1 घंटे पहले नहीं आया क्योंकि वो कोडिंग करते करते सो गया था। एडवार्डो को पता चलता है कि शॉन ने पीटर थील के साथ मीटिंग अरेंज की है और इस पर वो खुश नहीं है। वो और मार्क अकेले बात करते हैं और ये पता चलता है कि एडवार्डो ने पहले दिन पर अपनी समर इंटर्नशिप छोड़ दी थी। मार्क सजेस्ट करता है कि एडवार्डो को ब्लेंड इन करना चाहिए और सीन का हिस्सा बनना चाहिए, वरना वो पीछे रह जाएगा। गुस्से में एडवार्डो उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है जो उसने फेसबुक के लिए खोला था। पीटर थील के साथ मीटिंग सक्सेसफुल होती है क्योंकि मार्क और शॉन को फेसबुक के लिए $5 लाख का इन्वेस्टमेंट मिलता है। एडवार्डो अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है जब क्रिस्टी आती है और उससे लड़ती है। मार्क कॉल करता है और एडवार्डो से बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए कन्फ्रंट करता है, उसे याद दिलाता है कि ये फेसबुक के लिए खतरनाक है और ये दूसरी वेबसाइट की तरह क्रैश नहीं होना चाहिए। इसी बीच क्रिस्टी उसके अपार्टमेंट में आग लगा देती है। एडवार्डो परेशानी से आग बुझाता है जो वो फोन पर मार्क से कहता है कि उसने अकाउंट फ्रीज किया सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए। मार्क उसे पीटर थील के इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के बारे में बताता है और कहता है कि एडवार्डो को जल्दी से सैन फ्रांसिस्को आना चाहिए। एडवार्डो कहता है कि वो आ रहा है। वो कंपनी के लॉयर से मिलता है, पेपर साइन करता है। उसके शेयर्स अब 34.4% तक बढ़ गए हैं। लॉसूट मीटिंग के दौरान ये पता चलता है कि एडवार्डो को ये समझ नहीं आया था कि वो अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रहा था, क्योंकि उसने पेपर्स पढ़े ही नहीं थे। उसने कहा कि मार्क ने बताया था कि वो सेमेस्टर के लिए वापस नहीं आएगा और उसे कहा था कि वो साल के एंड में पार्टी में आएगा, जो पीटर थील तब करेगा जब उनके मेंबर्स 1 मिलियन हो जाएंगे। लेट नवंबर में एडवार्डो को मार्क से एक ईमेल मिलता है जिसमें मिलियंथ मेंबर पार्टी और बिजनेस मीटिंग की बात होती है, क्योंकि मार्क और शॉन ने एक स्टंट किया और के सिक्योरिटी से उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऑफर मिल गया जो मना करना मुश्किल है। एडवार्डो फेसबुक के नए ऑफिस में कैलिफोर्निया विजिट करता है। वो बिल्कुल शॉक और गुस्से में है जब उसे पता चलता है कि उसके शेयर सिर्फ 0.03% तक डाइल्यूट हो गए हैं, यानी कि उसकी ओनरशिप वैल्यू फेसबुक में इतनी कम हो गई है कि अब वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। वो महसूस करता है कि उसके साथ धोखा दिया गया है और गुस्से से मार्क को कहता है कि वो हर चीज के लिए वापस आएगा, तो तुम अपना लॉयर तैयार रखो। एडवार्डो के जाने के बाद शॉन और मार्क सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनके मेंबर्स 1 मिलियन हो गए हैं। शॉन कुछ इंटर्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, उनके साथ फेसबुक के बारे में बार बार बातें कर रहा होता है। वो कुछ पाउडर सूंघ रहे होते हैं जब पुलिस आती है। बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं। सिचुएशन मैसी हो जाती है क्योंकि इसमें एक अंडर एज इंटर्न भी होता है। मार्क को यह समझ आता है कि शॉन असल में विश्वसनीय नहीं है। मैरिलिन डेल्पी और डिफेंस की जूनियर लॉयर और मार्क बात करते हैं। वो उसे बताती है कि आखिर में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा और उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ज्यूरी उसे सपोर्ट नहीं करेगी पुरानी घटना और उसके जनरल एटीट्यूड के चलते। वो वहाँ से चली जाती है और मार्क अकेला रह जाता है। वो एरिका को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और पेज को बार बार रिफ्रेश करता है। ये पता चलता है कि विंकलवॉस ट्विंस को $65 मिलियन का सेटलमेंट मिला और उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया। एडवार्डो को भी सेटलमेंट मिला और उसका नाम फेसबुक के को फाउंडर के रूप में रीस्टोर किया गया। फेसबुक आगे बढ़ता है और मार्क दुनिया का सबसे यंग बिलियनियर बन जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपने देखा मार्क का सफर। फेसबुक की कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं बल्कि एम्बिशन और बिट्रेयल की भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में